नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं आपको दो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का। पहले आप इन दोनों डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस पे डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। कि मैंने आपको दो सर्टिफिकेट दिखाए थे ईडब्ल्यूएस के। एक सर्टिफिकेट में आपको एकदम क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है और लेखपाल का वहाँ पे हाथ से लिखा हुआ स्टेटमेंट भी है जिसको वेरीफाई किया गया है। वहाँ पे पूरा बाकायदे साइन और मोहर है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के केस में एक चीज़ आप लोगों ने देखा दूसरे सर्टिफिकेट में कि वहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बस उसको वहाँ पे मोहर और उसके बाद साइन किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस का जो केस है ये बहुत थोड़ा पेचीदा मामला है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने इस तरीके से गलत जो है सर्टिफिकेट बनवाया है या उनको नॉलेज नहीं है कि साइबर कैफ़े वाले भैया भी बनाते हैं, उनके पास प्रूफार्मा रहता है, हम भर के ले जाते हैं, वहाँ से फॉरवर्ड होके आ जाता है और हमारा चल जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपके नौकरी का मामला है। अगर यहाँ पे अगर आप पकड़े गए या कहीं तरीके से अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और उसकी अगर विधिवत अगर जांच हो गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो नियम कहता है, नियम यही कहता है कि एक नियम सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट किसी अलग नियम पद्धति से बन जाएगा और अगले का जो है किसी अलग नियम पद्धति से बन जाएगा। मैं मान रहा हूँ स्टेट अलग है, जिले अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो नियम जो कहेगा वो नियम फॉलो होना चाहिए। और नियम यही कहता है कि भाई आप जब ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक शपथ पत्र भी देना होता है और उस शपथ पत्र में जितनी बातें लिखी होती हैं उन्हीं बातों को कोट करता है लेखपाल वहाँ पे रिटेन स्टेटमेंट के जरिए, और उसी पे वो वेरीफाई होता है और उसी पे मोहर लगता है, फिर उसी पे वो आपका जो है फॉरवर्ड होता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे डायरेक्ट बनवा के ले जा रहे हैं वो वहाँ पे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जो गलत सर्टिफिकेट अपनी जानकारी में बनवा के ले जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इसकी सत्यता की खुद से जांच कर लीजिए, पता कर लीजिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग को नहीं मालूम होता है, बहुत लोग जाते हैं तो साइबर कैफ़े वाले जो लोग होते हैं या वहाँ के आसपास जो प्रिंट उंट करते हैं वो लोग बना देते हैं। बहुत ऐसे भी एडवोकेट होते हैं कि जिनके पास प्रोफार्मा होता है, लेकिन जो नियम कहता है नियम के अनुसार आपको बनवाना चाहिए। गलती इसमें यह है कि अगर आप इसमें पकड़े जाएंगे, अगर मान लीजिए आप नौकरी पा भी जा रहे हैं, कल की अगर जांच बैठ जाएगी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, दीवार हो जाएंगे आप। तो डॉक्यूमेंट में आपको समझौता नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई है या कोई आपको ये मार्ग सुझाया है कि नहीं अगर आपका उस डेट का नहीं है तो आप जो है पहले के डेट में जो है हम बनवा दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो गलत रास्ता है क्योंकि इसकी पूरी लिस्टिंग होती है। तो यही है कि डॉक्यूमेंट में आप लोग ऐसा काम मत कीजिए, आप देख लीजिए। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने सर्टिफिकेट गलत बनवाया है और उस गलत सर्टिफिकेट पे वो जा रहे हैं क्लेम करने, तो ये चीज़ नहीं चल पाएगी। तो इस चीज़ को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं जो कि सामने आ रही है, अभी मेरे संज्ञान में आया है तो मैं वीडियो बना के आपको दिखा दिया हूँ कि देखो यूपी का ये मामला है और ऐसे ऐसे हैं। ऐसा है नहीं कि एक ज़िले के लिए अलग रूल होगा और एक ज़िले के लिए अलग रूल होगा, बगल के ज़िले के लिए कुछ और रूल है, आपके ज़िले के लिए कुछ और रूल है। जो नियम कहता है उस नियम से आपको बनवाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। बाकी ऐसे बच्चे जो अभी तक ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, जिन्होंने अभी तक अपना एफिडेविट नहीं बनवाया है, वो भी अभी तत्काल एफिडेविट बनवा लें। क्योंकि जब आप जाएंगे वैकेंसी में 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जब आप जाएंगे और आपके पास जब वैलिड जब वहाँ पे नहीं होंगे कागज़ तो आपको कहीं से भी वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिनके कास्ट सर्टिफिकेट में इशू आ रही है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा लें। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।